डूबती किश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पर उतर जाएगा। साहिल पर उतरने के लिए, कुछ न कुछ काम करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है दोस्तों। जब भी कभी कोई नया कदम आप बढ़ाते हैं, परिवार में ही सबसे पहली उसकी रोक टोक होती है, लेकिन हमें हर हाल में उन बातों को, उन लाइनों को नज़रअंदाज करना होगा कि क्या कहेंगे लोग। जब भी आप कुछ कहेंगे, लोगों का काम कहना, तो जब वो कुछ ना कुछ आप करेंगे, लोग कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए उन बातों को नज़रअंदाज करके अपने गोल, जो आपका लक्ष्य है, कागज़ में लिख लीजिए और प्रतिदिन शाम को एक टू डू लिस्ट बनाइए कि कल हमें क्या करना है, और वो काम करते चले जाइए। धीरे धीरे आपको उसके रिज़ल्ट दिखाई देने लगेंगे। एक पेंटर समुद्र के किनारे टहल रहा था। कहीं एग्जीबिशन में जाना था, समय से पहले ही घर से निकल आए थे, तो समुद्र के किनारे आकर टहलने लगे। बॉम्बे का समय था, बॉम्बे का सीन था, तो शाम को लोग बाग समुद्र के किनारे आ जाते थे, टहलते थे। दौड़ते दौड़ते एक महिला को जब पता चला कि पैब्लो पिकासो समुद्र के किनारे ही कहीं टहल रहे हैं, तो वो दौड़ करके आई और आने के साथ ही पूछने लगी, क्या आप पैब्लो पिकासो हैं? पैब्लो पिकासो उस समय बहुत बड़ा नाम था, चित्रकार बहुत बड़े थे। तो उन्होंने कहा, जी सर, मैं एक आपसे पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। मेरा कैनवास है और ये रही स्केच। उन्होंने कलर इस डायरेक्ट ब्रश उठाया और विदिन 30 मिनट के अंदर उन्होंने बढ़िया सी पेंटिंग बनाकर तैयार कर दी और देते हुए बोले, लेडी ये 5 लाख की है। उस महिला को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, 5 लाख की 30 मिनट में बनाई हुई पेंटिंग? वो मार्केट जाती है, मार्केट में पेंटिंग दिखाती है। उन पैब्लो पिकासो की पेंटिंग उस समय हाथों हाथ बिकती थी। बहुत से लोग उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और 5 से 6 लाख रुपए तक देना चाहते हैं, लेकिन उसने पेंटिंग देने से इनकार कर दिया। फिर से आई, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। पता लगाया तो वो किसी एक एग्जीबिशन में गए हुए थे। जब एग्जीबिशन से वो बाहर निकले तो उसने कहा, सर आपने मुझे पहचाना? बोला, हाँ, आप वही लेडी हैं जिनसे पेंटिंग बनवाई थी मेरे से। तो कहने लगे कि जी सर, मैं आपसे पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। पैब्लो पिकासो ने कहा, बिल्कुल सीख सकती हैं आप। कहने लगे, 30 मिनट की बनाई हुई पेंटिंग 5 लाख में, इससे अच्छी कमाई तो कुछ हो ही नहीं सकती है सर। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगी, लेडी 30 मिनट में जिस पेंटिंग को मैंने बनाया है, उसको बनाने में, सीखने में मुझे 30 वर्ष लग गए। दोस्तों, यही चीज़ है सफलता की। आपको जो लोग सफल दिखाई दे रहे हैं, वो आज इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उनके आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, उनकी मेहनत नहीं देख रहे। अगर आप उनके अतीत में जाएंगे और उनकी मेहनत देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। वर्षों बरस की तपस्या उनकी आज फलीभूत हो रही है। तो काम निरंतर करते रहिए, प्रतिदिन 1% थोड़ा थोड़ा करते रहिए। बार बार किसी चीज़ को करने से वो प्रैक्टिस हो जाती है। रस्सी भी पत्थर पर अपने निशान छोड़ देती है। पानी भी अपना पत्थरों से टकराकर राग गाने लगते हैं और उसे संगमरमर में तब्दील कर देते हैं। लेकिन वर्षों बरस की बात है, अमेरिका की एक मिसिसिपी नदी 8 सेकंड में एक बूंद डालती है, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप मजबूत हों, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपने हर महीना, जाने दीजिए लंबी अवधि के लिए, यानी मिनिमम 10 साल के लिए, तो आप अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ते हैं,
15 मिनट भी किसी किताब को पढ़ते हैं तो वर्ष के 90 घंटे पढ़ लेते हैं, जो इंसान ज़िंदगी भर नहीं पढ़ पाता है। अगर आप थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो आपकी गाड़ी फिर से रिवर्स गियर में आ जाती है, यानी बुढ़ापे की तरफ जाने की जगह वो आपकी जवानी की तरफ लौटने लगती है। लेकिन ये वर्षों बरस की साधना का नतीजा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम थोड़ा सा काम करके उसके रिज़ल्ट तलाशने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर रिज़ल्ट लेना है तो धैर्य रखना होगा, निरंतरता अपनानी होगी, लगातार काम करना होगा। बिना किसी की सुने, बिना किसी को कुछ कहे, शांत भाव से सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते जाइए और भविष्य में अपने बच्चों को भी एक संस्कार परोसिए कि निरंतरता का बहुत महत्व होता है। लगातार काम करने से, धैर्य रखने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।